शांति प्यारे बाबा की सुनते हैं 28 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे कर्म, अकर्म और विकर्म इन तीनों की गति बाबा सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये जो है ना टॉपिक्स, अच्छी टॉपिक्स पे बच्चों को समझाना चाहिए। वो टॉपिक कौन सी? बाबा ने कहा जैसे वैशाल्य और शिवाल्य इस टॉपिक पे समझाओ। कैसे वैशाल्य से शिवालय बनता, फिर शिवालय से वैशाल्य बनता, उसमें शिव बाबा का परिचय अपना आप आ जाएगा। फिर बाबा ने कहा दूसरा 84 जन्मों के चक्र की नॉलेज, ये लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी क्या है ये भी समझाओ। फिर बाबा ने आज की मुरली में ये भिन्न भिन्न टॉपिक, शांति स्थापन कब हुई थी और फिर अशांति कैसे हुई, अब फिर शांति कैसे स्थापन हो रही है, ये बाबा कहते कि बच्चे ये भी सबको समझाओ। तो ये टॉपिक्स बाबा ने भिन्न भिन्न निकाल के दी जिसपे हम सबको समझाना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये आत्मा की ज्योति जो है ना, जब जगी हुई थी ना, ये जैसे कि पारस मणि की तरह थी, और अब क्या बन गई, अब तो डिम हो गई है इसकी लाइट। तो बाबा ने कहा ये जैसे डल हुई पड़ी है। बाबा आके फिर ज्योति जगाते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान घृत डालते हैं जिससे ज्योति जग जाती है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को, बच्चा बाबा को तुम पुकारते, बाबा है सर्व का सदगति दाता। फिर बाबा ने कहा बाबा है नॉलेजफुल। तुम बच्चों को ज्ञान सागर ज्ञान देकर ज्ञानी बना देते हैं, तो हम बाबा के ज्ञानी बच्चे बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा बाप भी है तो टीचर भी है और फिर सतगुरु भी है, तो तीनों संबंधों से हमें बाबा को याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये सृष्टि का चक्र देखो, कैसे 84 जन्मों की कहानी, कहां से तुम पावन थे, फिर धीरे 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 फिर पतित बने, अब फिर बाबा पावन बनाने जा रहा है। पूज्य थे फिर पुजारी बन गए, फिर बाबा पूज्य बनाने जा रहा है। ये भारत सोने की चिड़िया थी, बाबा ने कहा कहाँ गया सोना, हम तुमको इतना सोने हीरा की 4 धन दे के गए थे, कहाँ गवाया तुमने हिसाब दो तो बाबा आके फिर से हमें ऐसा ही सुंदर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए प्राप्त करना चाहते हो तो आकर लो। बाबा ने कहा घर में बोर्ड लगा दो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस प्राप्त करना चाहते हो तो आकर लो। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस थी, फिर गवा बैठे। क्यों गवा बैठे? कहते बाबा क्या करते हैं, माया, ये ना माया बहुत तंग करती है। बाबा ने कहा रावण राज में हो ना, तो रावण का तो प्रभाव पड़ेगा ना, तो माया तंग करती है। तो फिर बच्चे क्या करो, माया किस रूप में तंग करती है? कईयों की कर्मेंद्रियां चंचल होती। तो बाबा ने कहा बच्चे, जो पक्के योगी बच्चे होंगे उनकी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, वो सदा कर्मेंद्रियां धीरे धीरे बिल्कुल ठंडी शांत हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, योग बल से तुम विश्व का मालिक बनते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है, विश्व का मालिक बन सकते हैं, तो ये भी तो बड़ा सहज है ना, कर्मेंद्रियों को वश करना क्या बड़ी बात है। बाबा ने कहा सन्यासी लोग तो दवाई खाकर वश करते हैं, बाबा ने 12 गुरु किए थे। बाबा ने अनुभव सुनाया कि एक गुरु से पूछा तुम ऐसे घर बार क्यों छोड़ के आ गए? कहते हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती थी, वहां विकारी लोगों के बीच में। तो अच्छा अब तुझे घर याद नहीं आता? कहते आता है तो असली तो चाहिए बुद्धि का सन्यास ना, वो बुद्धि का सन्यास नहीं होगा तो फिर कितना भी तुम घर बार छोड़ भी आएंगे तो भी बाबा ने कहा उतना वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए बाबा ने आज
कह दिया, बच्चे श्रीमत तुम्हारी बुद्धि बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो बाबा ने कहा वो सुंदर बुद्धि थी तो फिर किस तरह बनी थी, वो श्रीमत पर बनी थी। अब सुंदर से फिर जो है पतित हो गए, पावन से पतित बुद्धि बन गई, फिर बाबा पावन बनाने जा रहे हैं। तो ये बाबा ने आज कितना अच्छा बताया कि तुम्हारी ये सारी पढ़ाई पे मदार, पढ़ाई अच्छी पढ़ोगे तो तुम बहुत उच्च पद पाओगे, इसलिए बच्चों को पढ़ाई एक रस पढ़नी चाहिए। फिर बाबा ने कहा पावन बगैर याद के तुम पावन बन नहीं सकते, कुछ भी हो जाए बिना याद के तुम पावन बन नहीं सकते, इसलिए बाबा की याद खूब करनी है। बाबा ने सतयुग में तुम्हें लायक बनाया था और अब माया ने तुमको नालायक बना दिया है। अब फिर बाबा आया तुमको लायक बनाने के लिए। तुम कितने लायक बनते हो ये तुम बच्चे अपने आप से पूछो। हमारी ज्योति जग गई है या अभी भी बुझी पड़ी है? ज्योति जगना इसको ही सच्ची सच्ची दिवाली कहते हैं। बाबा ने कहा वो दिवाली मनाते अल्पकाल के, ये असली ज्योति जगना ही यही वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली है। फिर बाबा ने कहा मुझे याद करोगे तो लाइट आ जाएगी और तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो जाएंगे और तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। हाँ, किससे? बाप की याद से। तो योग बल जो है ना वो पैदा करना है, बाबा की याद में प्रतिपल रहना है। याद से ही बाबा कहते विक्रम विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तुम सबको वापस जाना है, मूल वतन है निराकारी आत्माओं की दुनिया, और विनाश तो सामने खड़ा है, सबका मौत सामने सिर पे खड़ा है। इस दुनिया की सफाई होगी तभी तो नई दुनिया आएगी। अच्छा तुम पूछ सकते हो लक्ष्मी नारायण ने ऐसे क्या कर्म किए जो इतना ऊंच पद पाया? पूर्व जन्म में इन्होंने कैसे कर्म किए? जैसे किसी को बीमारी आदि होती, कहते कोई पूर्व जन्म का हिसाब है। तो पूर्व जन्म में इन्होंने क्या किया जिससे इतना उच्च पद पाया? तो बाबा ने कहा कि बच्चे यही भारत, कैसे वो सोने की चिड़िया थी, वॉइसलेस वर्ड था, अब फिर वीसियस बन गया है। अब फिर बाबा आया इसको वॉइसलेस बनाने। बेअद के बाप से तुम्हें सैकड़वें वर्षा मिलता है, बाबा से हमें सैकड़वें वर्ष। इसलिए कहते बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश, कि अभी ज्ञान सूर्य प्रकट हो रहा है और अज्ञान का अंधेरा विनाश हो रहा है। अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाबा इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? तो हमें पवित्र बनना है, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे बाप समान बनते जाएंगे। बाबा ने कहा, इसलिए बाबा ने कहा कोशिश करें बच्चे, चलते फिरते तुम सुदर्शन चक्रधारी हो। सब ने आत्मा ने चक्र का दर्शन किया, इसलिए सुदर्शन चक्रधारी कहते। आज की मुरली में वरदान था पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, नेगेटिव का प्रभाव दूर करने से सेफ रहने वाले विशेष आत्मा भाव। ये पॉइंट रूप में पॉइंट आत्मा हूं, ये भी पॉइंट, सब पॉइंट जब पॉइंट रूप में स्थित हो जाएंगे तो अपना आप ही विशेष आत्मा बन जाएंगे और नेगेटिव के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में जी हजूर करता है। बाबा हे हाजरा हजूर, बाबा जी हजूर, जी हजूर, जो आपकी आज्ञा, जो आपकी आज्ञा, जो इस पे पूरा चलता है वो है बाबा का नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चा। सारा दिन संकल्प में चेक करो, बाबा की आज्ञा प्रमाण संकल्प है या बाबा की आज्ञा प्रमाण वचन है, बाबा की आज्ञा प्रमाण कर्म है, तब आज्ञाकारी बच्चे बनेंगे। तो इसलिए खूब पुरुषार्थ करना है और बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से दूर रखने के लिए पॉइंट, बार बार पॉइंट लगाते चलो। मैं भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, सब पॉइंट पॉइंट रूप में। जो बात बीत गई उसे भी पॉइंट। तो बाबा ने कहा पॉइंट लगाने वाले खुद भी पॉइंट रूप बन के
हाँ, जिसको भी पॉइंट सुनाएंगे उसको पॉइंट तीर लगेगा। पॉइंट बन के, पॉइंट को देख के ज्ञान की पॉइंट सुनाओ तो पॉइंट तीर लगेगा। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।